नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस करने से पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि सर व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि सर रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसके बाद ही आप थोड़ा सा आइडिया दे पाएंगे कि सर ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे, बोले सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। क्लियर है? तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जो बोला है वही बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है और इसका क्या काम होता है, मेनली क्या काम करता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर जो रेफ्रिजरेंट है वो कितने टाइप के होते हैं, हाउ द रेफ्रिजरेंट इज क्लासिफाइड। रेफ्रिजरेंट को हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम टाइप्स बता सकते हैं। और नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किसको हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे और किसको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। क्लियर है? तो याद होगा आप लोगों को, हमने बहुत सारी रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ी, लाइक वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, तो हम लोग वहां पर एक वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे थे जिसका नाम था रेफ्रिजरेंट। और मैं आपको बताता था कि सर क्या होता था, जैसे सपोज हम मान कर लेते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर हम लोगों ने मेनली 4 कंपोनेंट देखे। एक हमने देखा कंप्रेसर, फिर हमने देखा कंडेंसर, फिर हमने देखा एक्सपेंशन वॉल्व और फिर हमने देखा इवापोरेटर। और मैं बोलता था कि सर दे आर कनेक्टेड इन अ साइकिल। और बोला गुरुदेव एक रेफ्रिजरेंट जो होता था, एक रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या करता था, बोला सर विच इज रोटेट या सर्कुलेट इन साइकिल। ऐसे वो क्या करता था, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट। पहले इवापोरेटर के पास जाता था, फिर कंप्रेसर के पास, फिर कंडेंसर के पास, एक्सपेंशन वॉल्व और इवापोरेटर, और बार बार दैट मींस वो क्या करता था, सर्कुलेट करता रहता था और आप लोगों को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता रहता था। ऐसा ही कुछ होता था? बोले सर हाँ। तो मैंने क्या बोला कि सर जो रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेटर में जब जाता था तो क्या करता था, बोले सर इवापोरेटर में जब भी जाएगा वो तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता था। कंप्रेसर में जाते थे तो रेफ्रिजरेंट का क्या होता था, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते थे। कंडेंसर में जब जाते था तो क्या होता था, वो वहां पर अपनी वो हीट रिजेक्ट करता था। एक्सपेंशन वॉल्व में जब वो आता था उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता था। ऐसा ही कुछ होता था? बोला सर हाँ। तो रेफ्रिजरेंट मेनली क्या करता था और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहां मिलता था, बोला सर इवापोरेटर में मुझे मिलता था। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, इट इज सर्कुलेटेड इन द साइकिल, circulated in the cycle and having the phase change, and somewhere it absorb energy and somewhere it reject energy या heat, somewhere it absorb heat, somewhere it reject heat। क्लियर है? तो ये कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, अगर ये रेफ्रिजरेंट इसके अंदर नहीं होता तो आपको कूलिंग और हीट, कूलिंग आपको मिलती, बोले सर नहीं मिलती। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, सिंपली रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है, और सर रेफ्रिजरेंट हमारे जो डोमेस्टिक, हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक एसी है, आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, उसकी जान है, जान। अगर वो नहीं है तो वो आपका जो रेफ्रिजरेटर है डब्बा है, एयर कंडीशनर है वो डब्बा है। आपने कई बार देखा होगा कि कभी आपका फ्रिज ठंडा पानी नहीं करता, आप मैकेनिक को बुलाते हो, वो कहता है गैस खत्म हो गई, तो वो गैस करके जाता है, फिर आपका वो कूल करने लगता है। तो बेसिकली ये क्या है, जान है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, बोले सर रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग फ्लूइड, रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग फ्लूइड which is used to absorb heat, which is used to absorb heat from storage space in order to provide or maintain low temperature than that of surroundings। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक वर्किंग फ्लूइड है, जहां पर भी आपको लो टेम्परेचर चाहिए देन दैट ऑफ सराउंडिंग, वहां से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक लो टेम्परेचर मेंटेन कर देगा जिसमें आप मजे लेंगे। तो रेफ्रिजरेंट आपको क्लियर हो गया कि रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सर रेफ्रिजरेंट जो है, हाउ द रेफ्रिजरेंट इज क्लासिफाइड, रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं? तो रेफ्रिजरेंट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप मेरे बच्चे। रेफ्रिजरेंट जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो हमारा होता है क्या, दैट मीन्स देयर इज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और भैया जो दूसरा रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा होता है क्या, दैट मीन्स देयर इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट आर ऑफ टू टाइप, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक मेरे बच्चे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब बोला कहेंगे सर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किसको बोलेंगे और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसको बोलेंगे? क्लियर है? अब सुनिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बोले सर रेफ्रिजरेंट हमें पता चल गया कि हमारा जो एसी है वो काम नहीं कर रहा है, या हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग नहीं कर रहा। हम बंदे को बुलाते हैं और बंदे को बुला के बोलते हैं भाई एक बार चेक करना। वो चेक करता है, चेक करके बोल देता है कि भैया इसकी तो गैस खत्म है, गैस डालनी पड़ेगी या टॉप अप करना पड़ेगा, तो आप पैसे दे दीजिए, उसके बाद आपका कूल करने लग जाए। ऑब्वियसली बात है, वो क्या करता है, एक सिलेंडर लाता है, वैक्यूम क्रिएट करता है कंप्रेसर के अंदर, गैस वहां पर डाल देता है बिल्कुल। तो वो भी एक रेफ्रिजरेंट है, राइट? तो बोला हाँ, तो बोला सर वो एक क्या है, रेफ्रिजरेंट है। क्लियर? एक चीज और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ऑब्वियसली बात है, एक रूम जब हम लोगों को कूल करना होता है तो हम एसी लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है? और सपोज दैट कहीं बिल्डिंग, कहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को अगर आपको क्या करना है, कूल करना है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे से अरेंजमेंट बना के रखते हैं कि पूरी की बिल्डिंग दैट मीन्स कूल हो जाए। जैसे इस तरीके के हम लोग बोलते हैं, जैसे डाटा सेंटर्स होते हैं, वेयर हाउसेज आप लोगों के हो जाते हैं, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं बहुत बड़े बड़े, आपके मॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर हम ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स बना के रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि क्या होंगे। क्लियर है? चलो, तो आपको दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। बोले सर हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या होगा और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला पढ़ो जहां पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है। बोले सर these are the working fluid that are directly used as a refrigerant in system. That means इसको हम लोग वो करते हैं directly used in refrigeration system. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उनको बोला जाता है जो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, या जहां पर हम लोगों को क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए या दैट मींस कूल एयर चाहिए, वहां पर अगर डायरेक्टली हम लोगों ने यूज कर लिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बोले सर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी क्या आएगा? बोले सर दीज आर द वर्किंग फ्लूइड फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग एट रिक्वायर्ड स्पेस। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम उनको बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोले सर पहले हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को कूलिंग चाहिए, यहां जहां भी हम लोगों को कूलिंग चाहिए वहां हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो सीधा अगर आपने यूज कर लिया तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और आपने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से पहले उसको कूल किया, फिर आप उसको वहां ले गए यूज करने के लिए, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? अब सुनो, अब यहां देखो, अब बोलो सर इसका मतलब, तो मैं आपको बोलूं, आप मुझे बता सकते हो कि जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा है, एसी रखा है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो डलता है वो कौन सा रेफ्रिजरेंट है? उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट डलता है वो कौन सा रेफ्रिजरेंट है? तो आप चिल्लाओगे कि सर वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि सर वो डायरेक्टली लाता है और वहां डाल देता है और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, तो वो कौन सा होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब मैं ये भी बताऊंगा कि जब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट था तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पिक्चर में क्यों आया, ये भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? प्राइमरी डायरेक्टली लाए, डाला, यूज करने लगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर? अब मैं भी आपको बता रहा था कि बोले सर सपोज दैट आप एक रूम है, रूम में आप एसी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हमको क्या करना है, ठंडा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं,
हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। कैसे, सपोज दैट हम लोग कहीं ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं जहां पर हम लोगों ने क्या रख रखा है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट रख रखा है, ठीक है, हमने क्या रख रखा है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट रख रखा है। अब हमने क्या लिया, एक और फ्लूइड लिया जो क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। एक फ्लूइड लिया, दूसरा एक और फ्लूइड हम लोगों ने लिया जो क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है पूरी साइकिल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, वटेवर हमने क्या कर दिया, एक एक्स फ्लूइड हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, एक एक्स फ्लूइड हम लोगों ने ले लिया जो क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वाटर जो है H2 है, इट इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, क्यों, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक्स फ्लूइड लिया, कोई भी दैट मींस फ्लूइड हमने लिया, व्हाटएवर जो भी है वो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स लिया, एक्स लेके हमने क्या किया, सबसे पहले इस एक्स को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा कर लिया, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा कर लिया। जब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से उसको ठंडा कर लिया तो ये ठंडा हो गया। अब ये क्या है, अब इसका टेम्परेचर कम है, अब ये क्या कर सकता है, ये फ्लूइड में जहां भी जाएगा इसके अंदर एक हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। तो हमने क्या किया, कैसे इस अरेंजमेंट बना रखा है इस बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है जो क्या करता है, ये फ्लूइड उस अरेंजमेंट में जाता है। अब ये जो फ्लूइड इस अरेंजमेंट में जाएगा, अब ये जो फ्लूइड इस अरेंजमेंट में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगा, हर जगह की हीट को एब्जॉर्ब करता हुआ आएगा, हर जगह की हीट को एब्जॉर्ब करता हुआ आएगा। जब हीट तरीके के एब्जॉर्ब को हीट करता आएगा तो ये क्या करेगा, अगेन दैट मींस क्या करेगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के पास चला जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा फिर से क्या करेगा, कूल होगा, भाई इसके पास अब हीट आ गई, अभी क्या होगा, फिर कूल होगा, फिर सर्कुलेट होगा, फिर वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके लिया गया। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, फ्लूइड हीट को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा और इस बिल्डिंग में क्या हो जाएगी, बोला सर कूलिंग हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा कि बोला सर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, इसको जो रेफ्रिजरेंट, ये जो रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हैं, इस रेफ्रिजरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज माय सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ये आपका क्या कहलाएगा, सर। तो पहले प्राइमरी से कूल किया, फिर जहां भी कूलिंग चाहिए फिर उसको क्या करवा दिया, सर्कुलेट करवा दिया, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो होप सो क्लियर हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, बोले सर बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके डिफरेंस पे। अब सिंपल है, कोई बहुत बड़ी गाथा नहीं है जो हम लोगों को देखनी है। अब आ जाओ पहला रेफरेंस। अब देखो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दीज रेफ्रिजरेंट कूल द स्पेस बाय द एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। ये जो दैट मींस क्या करते हैं, कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कब, उसकी एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होता है, बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट, बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। क्लियर है। लेकिन दीज रेफ्रिजरेंट कूल द स्पेस बाय एब्जॉर्बिंग सेंसिबल हीट। यहां पर बेटा लेटेंट हीट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंदर लेटेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर सेंसिबल हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये यहां से हीट को एब्जॉर्ब, यहां से भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा एक्सफ्लूइड, लेकिन इसके अंदर फेज चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट का मतलब फेज चेंज, लेकिन वहां पर फेज चेंज हो जाता है। ये भी हम लोग यहां पर भी डिफरेंस देखेंगे। क्लियर है। तो हो गया डिफरेंस, बोले सर हाँ। तीसरा डिफरेंस हम लोग यहां पर देखते हैं, these refrigerant provide refrigeration effect by undergoing a phase transformation, providing refrigeration effect by undergoing phase change transformation, ये हम लोग कह सकते हैं phase change process। phase change process यहां पर बेसिकली होता है, क्योंकि latent heat है तो phase change जरूर होगा। these refrigerant do not change its phase ड्यूरिंग इट्स साइकिल। पूरी की पूरी साइकिल के अंदर ये अपना फेज चेंज नहीं करते। अब बस बात है यार, सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, मुझे बताओ सेंसिबल हीटिंग क्या होगी। बोल सर सेंसिबल हीटिंग इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर चेंज, नॉट द फेज चेंज। सेंसिबल हीट इज द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर चेंज, और लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज द हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद द फेज चेंज। तो बस जहां पर लेटेंट हीट है वहां पर फेज चेंज होगा, और जहां पर सेंसिबल हीट है वहां पर फेज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। दीज रेफ्रिजरेशन आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। इनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम भी बोल देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि दे आर डायरेक्टली यूज्ड, इसलिए इनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम भी बोल देते हैं।
दीज रेफ्रिजरेंट आर ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट, बस और कुछ नहीं है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पर यूज करते हैं, दैट मींस डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, तो दैट मींस आपकी जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर आप क्या कहते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा हो गया, अमोनिया हमारा हो गया, CO2 हमारा हो गया, एसेट्रा, और भी है जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, आपके R11 आप दैट मींस यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोले सर R11, R12, R22, R134, A, R410, ये क्या है, सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, R11, R12, R22, R134, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो बेसिकली आप लोग जो देखते हैं, जो आपके एसी में आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो आप देखते हैं वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लियर है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, जो मैंने आपको बताया, मैंने बोला कि नाम बताऊंगा मैं आपको, दैट मीन बेसिकली आप देख सकते हैं सर दैट मीन देयर इज अ ब्राइंस, ये क्या है, ब्राइंस। ब्राइंस बेसिकली क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड NaCl एंड वाटर ऑफ CaCl। NaCl मतलब कैल्शियम, दैट मीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और CaCl2 हम लोग बोल देंगे, दैट मीन देयर इज अ कैल्शियम क्लोराइड। इज अ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O, वो भी ब्राइन कहलाता है, और H2O प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन्स। और ये जो ब्राइन्स है दीज आर यूज्ड इन मिल्क चिलिंग प्लांट, तो हम बेसिकली मैं यहां पर लिख दूं, तो ये कहां यूज हम करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इनको कहां यूज करेंगे, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, दैट मींस हम बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वहां पर हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। तो दैट मींस लिखना चाहो तो एक आधा डिफरेंस और लिख सकते हो, लेकिन दीज आर द सॉलिड डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताएं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सर क्या क्या डिफरेंस होंगे। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, प्राइमरी के अंदर जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं दीज आर डायरेक्टली यूज, जो डायरेक्टली यूज कर लिए जाते हैं उनको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी, पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करो फिर उसको यूज करो जहां पर भी हमको कूलिंग चाहिए, क्लियर है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, लेटेंट हीट एसोसिएटेड होती है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट होती है यहाँ पर, ठीक है। अब लोग अगर बात करें, अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर बेसिकली क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिलेगा बाय फेज चेंज प्रोसेस, लेकिन यहां पर आपको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंदर जो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा बाय सेंसिबल हीट के दौरान। और अगर यहां पर हम देखें सर, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दीज आर डायरेक्टली यूज्ड, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें सर यहाँ पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंदर जो आपके एग्जांपल है वो क्या आ जाएंगे, दैट मींस देयर इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हमारे पास अमोनिया हम बोल दें, हम CO2 बोल दें, हम SO2 बोल दें, और भी सारे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ ब्राइन्स, ब्राइन्स में हम कह देंगे H2O प्लस NaCl और H2O प्लस CaCl, दैट मींस सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन बेसिकली यूज कहाँ होता है, बोला सर मिल्क चिलिंग प्लांट में हम लोग इसको यूज करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, बोला सर राइट। तो ये अगर सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप सेमेस्टर एग्जाम में इनको 5 सॉलिड पॉइंट्स लिख के आएंगे, तो आपको 5 सॉलिड पॉइंट्स इनको याद कर लीजिएगा। कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर वालों के लिए तो हो गया। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि मैं पहले बता देता हूं, आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बेटा सिलेबस में आपके नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इन सिलेबस, तो जो जैसे जो लोग SSC JEE वगैरह की तैयारी जो करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नॉट आर इन सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं है तो आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा पढ़ने जो सिलेबस में ही नहीं है, जो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, तो आपको क्यों पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली सिर्फ ब्राइन के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा कि ब्राइन जो है वो क्या है, बस वो पूछ लेता है कि ब्राइन क्या है। ब्राइन एक सोल्यूशन है H2O प्लस NaCl और H2O प्लस CaCl, कहाँ यूज करते हैं, मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज करते हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो
कॉम्पिटिटिव वाले ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो सेमेस्टर एग्जाम में है वो डिफरेंस देख सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।